अयोध्या में दीपोत्सव से पहले पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर हनुमान गुफा के पास तिलक प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका उद्देश्य अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना है। इस द्वार का निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा 1.89 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और अगस्त में ही इसका लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। इसका कार्य अब अंतिम चरण में चल रहा है। इसे रामायण कालीन प्रेरणाओं व पारंपरिक शिल्प कला को समाहित करके भव्य रूप दिया जा रहा है। द्वार में धार्मिक प्रतीक जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्य को लगाया जा रहा है। ये न केवल स्थापत्य कला का नमूना होगा, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाला भी। देखिए, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर अयोध्या भव्य और दिव्य हो रही है और त्रेता समकालीन अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। प्रभु श्री राम जब रावण का अंत करके और विजय श्री का परचम लहराकर और पुनः अयोध्या पधार रहे थे, उस समय अयोध्या में भी इसी प्रकार की तैयारी, त्रेता काल में भी इसी प्रकार की तैयारी की जा रही थी। जिस प्रकार के कलयुग में 21वीं शताब्दी में आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। आज हम जहां खड़े हैं, निश्चित ही यहाँ जो है तिलक द्वार का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जो अयोध्या में कोटि कोटि श्रद्धालु भक्तगण अयोध्या आएंगे, उनको इस दरबार से जब वो होकर गुजरेंगे तो उन्हें अपने स्वरूप का भान होगा, उन्हें अपने स्वरूप का मान होगा, उन्हें अपने स्वरूप का सम्मान होगा। चूंकि शास्त्रों में कहा गया है कि चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। चंदन का सनातन काल से ही बड़ा महत्व रहा है, चंदन लगाने का भी। और चंदन का एक प्रतीक यह भी रहा है कि चंदन विजय श्री का प्रतिबिंब है, चंदन विजय का उदाहरण है। चंदन तब भी लगाया जाता है जब प्रभु श्री रामलला जो है रावण को समाप्त कर और विजय का परचम लहराकर अयोध्या आ रहे थे, तो उसी प्रकार से उनको इसी प्रकार से विजय द्वार का निर्माण करके और चंदन उनके मस्तक पर लगाकर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया था। और जिस प्रकार से दीपों की श्रृंखला इस द्वार में दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से दीप जलाकर स्वागत किया गया है। और लगातार यही कार्य तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि अयोध्या को त्रेता समकालीन बनाने का जो उनका निरंतर प्रयास है, उसी का एक भव्य और दिव्य स्वरूप है। उसी में एक कड़ी को जोड़ने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो तिलक द्वार का निर्माण कार्य किया है। इस द्वार के कारीगरों ने इसके निर्माण कार्य के बारे में बताया। इसके साथ ही जानकारी दी कि इस गेट पर 290 दिए लगाए जा रहे हैं, जो भगवान राम आगमन में भक्तों की खुशी को दर्शाते हैं। तिलक गेट बन रहा है, इस पे राम नाम लिखा रहेगा और ये इस पे 290 दिए लगे हुए हैं। 290? जी सर, 290 दिए लगे हुए हैं जो ये लाइट करेंगे, दीपावली में दीप जैसे जलेंगे। और वहाँ पे जो गेट बना हुआ है, उस पे गदा है जो श्री बजरंगबली का स्वरूप दिख रहा है उसमें, और उस पे तिलक लगेगा जी, तिलक द्वार जो बोला जाएगा। सर इसमें लग गया है 3-4 महीने। इसकी खासियत ये है कि ये 100 साल चलेगा, वाटर प्रूफ है और फायर प्रूफ है जी। बता दें कि पहले से शहादतगंज और धर्मपथ पर 2 द्वार बने हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 3 करोड़ रुपए की इस योजना से शहर के 4 प्रवेश द्वार पूरे होंगे। इससे पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यकरण भी होगा। दीपोत्सव 2025 से पहले यह द्वार तैयार होने से लाखों श्रद्धालुओं को भव्य स्वागत मिलेगा। यह परियोजना अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।